हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स अकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 का नेक्स्ट चैप्टर सिंपल लीनियर इक्वेशंस। प्रीवियस क्लास में हम लोग कुछ सिंपल इक्वेशंस के बारे में स्टडी कर चुके हैं, जो लीनियर इक्वेशंस किस तरीके से बनती है, उन्हें सॉल्व कैसे करते हैं। मैं आपको इसमें से एग्जांपल देना चाहता हूं। जो फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 5x + 5 = 35। यहां पर हम लोग जब प्रीवियस क्लास में 6th स्टैंडर्ड में थे तो वहां पर क्या करते थे, x की सिंपल वैल्यू फाइंड करते थे। ठीक है, जो +5 है उसे राइट साइड में ले जाकर कैलकुलेट करते थे और x की वैल्यू फाइंड करते थे। इस टाइप की जो इक्वेशंस गिवन होती थी हमें, बहुत सारी लीनियर इक्वेशंस कहलाती थी। अब लीनियर इक्वेशंस को दो तरीके से सॉल्व किया जाने लगा। नंबर फर्स्ट, ट्रायल एंड एरर मेथड। यह आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा, ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या था? ट्रायल एंड एरर मेथड में था कि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू को पुट करते थे। मतलब x = 1 2 3 4 5 ये सब रख के लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन को सॉल्व करते थे। उसका आंसर 35 आना चाहिए। ठीक है, x की ऐसी कौन सी वैल्यू को हम रखें कि आंसर लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड आ जाए। ठीक, तो वो होता था हमारा ट्रायल एंड एरर मेथड। एंड सेकंड जो मेथड था हमारा, वो होता है सिस्टमैटिक मेथड। सिस्टमैटिक मेथड में जो हम सिंपल एक मेथड अपनाते हैं, जैसे इसमें x है तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करें? 5 को राइट साइड ले जाओ, -5 हो जाएगा। ठीक, तो 35 - 5 30 हो जाएगा। 30/5, क्योंकि 5 क्या है, x के साथ में मल्टीप्लाई में, तो वो इधर डिवाइड में चला जाएगा। तो सिंपल जो तरीके से हम सॉल्व करते हैं वो सिस्टमैटिक मेथड होता है कि आप सिस्टमैटिक चलिए। ओके, तो आज हम इसी एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 सिंपल लीनियर इक्वेशंस की है और फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशंस। इनमें से जो आपके 4 पार्ट दे रखे हैं, इसमें से कौन सी इक्वेशन है? देखो, इक्वेशन उसे बोलते हैं जहां पर किसी पर्टिकुलर एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो, 5x + 5 = 35। यहां पर x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्योंकि बीच में इक्वल का साइन भी है। सारी वैल्यूज को आप राइट साइड ले जाइए और x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो ये तो हमारा सही है, ये इक्वेशन है। यस, ये एक इक्वेशन है। एंड सेकंड 3 - 7 + 24। यहां पर इक्वल का साइन नहीं है, =0, कुछ भी होना चाहिए था। अब मैं यहां पर फाइंड क्या करूं? ठीक है, एक की वैल्यू फाइंड भी करूंगा तो मैं सारी वैल्यूज को किस साइड में लेकर जाऊं? तो ये फिलहाल इस फॉर्मेट में नहीं। ठीक, इसे हम इक्वेशंस नहीं कह सकते अभी फिलहाल के लिए। ठीक, 8x - 1/2 = 43/2। ठीक, यहां पर अब माइनस का 1/2 राइट साइड ले जाइए, प्लस का 1/2 बन जाएगा और वहां से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक, तो ये भी इक्वेशन हो गई। और यहां भी आप देखो 5x/2 + 3/2 = 18/5। यहां भी सारी जो आपके न्यूमरल वैल्यूज हैं वो सारी आप राइट साइड ले जाकर x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो ये दोनों फॉर्मेट भी आपके इक्वेशंस के फॉर्मेट है। ठीक, इस तरह से आपको फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करना था कि कौन सा इक्वेशन है और कौन सी इक्वेशंस इसमें नहीं है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, फॉर्म इक्वेशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, ठीक है, आपको इक्वेशंस की फॉर्मेट में लिखना है। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों को फॉर्म इक्वेशंस लिखना था। मतलब जो फॉलोइंग स्टेटमेंट था उनकी इक्वेशन की फॉर्मेट में उसे लिखना है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट है, अ नंबर एडेड टू हाफ ऑफ इटसेल्फ इज 9। एक नंबर है, ठीक है, उसका हाफ अगर ऐड कर दे उसी नंबर में। एक नंबर है, नंबर लिखिए यार, एक नंबर है x, ठीक है, अगर उसका हाफ ऐड कर दे, अ नंबर एडेड टू हाफ ऑफ इटसेल्फ, एक नंबर का खुद का एक हाफ इसमें ऐड कर दे, एक नंबर का खुद का हाफ इसमें ऐड कर दे, तो क्या मिलता है हमें? 9। इट्स इक्वेशन। ठीक है, यही हमें लेकर आना है। ठीक, इक्वेशन की फॉर्मेट में बनाना है। ठीक, फर्स्ट इक्वेशन ये हो गया। एंड सेकंड है, द सम ऑफ थ्राइस अ नंबर एंड 5 is 17। अब देखो, द सम, किसका सम? थ्राइस अ नंबर, एक नंबर का थ्राइस करो
एक नंबर क्या माना मैंने x, उसका 3 टाइम्स किया एंड 5 इसका क्या करना है आपको सम, इनका सम कर दिया तो क्या मिलता है आंसर 17। एक आंसर ये हो गया। ठीक, थर्ड देखिए, हाफ ऑफ ए नंबर इज 15। एक नंबर का हाफ 15 है, एक नंबर का हाफ, वो नंबर क्या है? तो देखो एक नंबर का हाफ क्या है 15। ठीक, ये इक्वेशन बन गई, एक आंसर ये हो गया आपका। एंड लास्ट है इसका हाफ ऑफ 3/2 टाइम्स ऑफ ए नंबर। ठीक, एंड 5। अब 3/2 टाइम्स, एक नंबर का 3/2 टाइम्स का हाफ, एक नंबर का ठीक 3/2 टाइम्स और उसका हाफ, और उसका हाफ प्लस 5 अगर ऐड करते हैं तो क्या आता है 27। ठीक, ये दे रखा है 3/2 टाइम्स ऑफ ए नंबर, 3/2 टाइम्स ऑफ ए नंबर का हाफ, इसका हाफ 5 उसमें ऐड करना है, क्या मिलेगा आपको 27। इक्वेशन इसे आप लिख सकते हो 3/4x प्लस 5 इज इक्वल टू 27। ये आपका आंसर। ठीक, सेकंड क्वेश्चन आपको ऐसे कंप्लीट करना है। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है सॉल्व दीज इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। अब हमें लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं, ठीक है, हमें उसे ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन है हमारी x + 4 इज इक्वल टू 7। ठीक, एक चार्ट बनाएंगे वैल्यू ऑफ x, मतलब हम लोग एक तरफ x की वैल्यू पुट करते रहेंगे और एक तरफ इसका आंसर आता रहेगा। ठीक है, यहां पर x की वैल्यू पुट करेंगे, लाइक पहले x = 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, जब तक कि हमारा आंसर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं आएगा। ठीक है, अब देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड हम x की वैल्यू पहले 1 पुट करते हैं, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है x + 4, क्या है x + 4, और राइट हैंड साइड क्या है 7। ठीक, अब यहां पर x की वैल्यू पुट करेंगे 1 रखेंगे पहले, तो क्या आएगा 1 + 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 5, लेकिन यहां पर क्या है 7। अब दोनों इक्वल तो नहीं है, तो 5 इज नॉट इक्वल टू 7। कंक्लूजन आ गया। ठीक, अब जब तक ये दोनों टर्म्स इक्वल नहीं आते तब तक ये हमारा आंसर नहीं फाइंड होगा। चलिए 2 रख के देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो x की वैल्यू का पुट कर रहे हैं 2, तो 2 + 4, 2 + 4 कितना हो गया 6, 2 + 4 कितना हो गया 6। अब यहां पर आंसर क्या है लेकिन हमारा 7, तो 6 इज नॉट इक्वल टू 7। ठीक है, अब ये भी इक्वल नहीं है, अब 3 रख के देखते हैं, x में क्या पुट करेंगे 3, तो 3 + 4, 3 + 4 इज इक्वल टू 7, और आंसर राइट हैंड साइड क्या है 7, दोनों इक्वल हो गए, तो 7 इज इक्वल टू 7। तो ये हमारा आंसर होगा। सो x इज इक्वल टू 3 इज द solution of this equation। ठीक, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट इसका पार्ट होगा उसमें टेबल सेम बनेगी, हम ऐसे ही वैल्यू को पुट करेंगे। देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है। 2x इज इक्वल टू 18। ये जो मेरा सेकंड बी पार्ट है उसे हम देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरा 2x एंड राइट हैंड साइड क्या है 18। ठीक, अब हमें 18 के इक्वल x की वैल्यू
वो रखनी है कि 18 के इक्वल आ जाए। पहले 1 रख के देखते हैं, तो 2 की जगह अगर x की जगह 1 रखेंगे 2 इंटू 1 कितना आ गया 2, और आंसर क्या है 18 राइट हैंड साइड, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 18। 2 रख के देखते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 18 4 इज नॉट इक्वल टू 18। 3 रख के देखो, 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा 6, 6 इज नॉट इक्वल टू 18। ठीक है, 4 रखिए, 2 इंटू 4, एक्स की जगह 4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 8, ये क्या है 18, तो 8 इज नॉट इक्वल टू 18। 5 6 7 8 9, 5 रखेंगे तो 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 आएगा, ये भी 18 के इक्वल लेंगे। 6 रखेंगे, 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12 आएगा, ये भी 18 के इक्वल लेंगे। ठीक है, 7 रखेंगे, 2 इंटू 7 आएगा 14, ये भी इक्वल लेंगे। 8 रखते हैं, 2 इंटू 8 कितना जाएगा 16, ये भी इक्वल नहीं है। 2 इंटू 9 इसको कितना जाएगा 18, सही है, ये क्या है इसके इक्वल, तो 18 इज इक्वल टू 18, तो ये तो इक्वल आ गए। अब यहां पर 10 18 12 14 16 18, इसका जो आंसर आएगा x इक्वल्स टू 9, ये जो है इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अगर x की वैल्यू 9 पुट करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा। इस टाइप से आपको ट्रायल एंड एरर मेथड कंप्लीट करना है। ठीक है, इसका सी पार्ट है